हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके लिए हमने रिक्सिया से संबंधित कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा किए हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो रिक्सिया है, ये रिक्सिया एक मेंबर है, ब्रायोफाइटा है, और इस ब्रायोफाइटा के में क्लास आता है जिसका नाम है हिपैटिकॉप्सिडा। ठीक है, ये जो हिपैटिकॉप्सिडा है, इस हिपैटिकॉप्सिडा के अंतर्गत मार्केंसियल्स ऑर्डर के अंतर्गत फैमिली आती है रिक्सिएसी। इस रिक्सिएसी के अंतर्गत रखा गया है रिक्सिया को। ठीक है, तो जो रिक्सिया है वही क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो रिक्सिया है वो बिलोंग करता है, ये किससे बिलोंग करता है? तो ये ब्रायोफाइटा क्या है? तो ब्रायोफाइटा एक डिवीज़न है। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा क्या है? ये प्लांट किंगडम का एक डिवीज़न है जिसके अंतर्गत थैलॉयड बॉडी से संबंधित कुछ मेंबर्स रखे गए हैं और ये इनको हिपैटिकॉप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्सिया है, रिक्सिया इज अ, तो रिक्सिया क्या है? तो रिक्सिया एक लीवर वर्ड है। रिक्सिया क्या है? लीवर वर्ड है। लीवर वर्ड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मध्यकालीन समय में जो औषधिज्ञ होते थे उन लोगों ने कुछ प्रयोग किए और इनको औषधि के रूप में यूज किया और इसी कारण इनको लीवर वर्ड, ठीक है, क्योंकि लीवर जैसी जो संबंधित बीमारियां थी उन पर ये उन्होंने काम किया और उससे इनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला, इसीलिए इसको इन्होंने लीवर वर्ड कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सिया इज। जो रिक्सिया है, इस रिक्सिया की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? तो ये थैलॉयड होती है। कैसी होती है? थैलॉयड। तो इसका आंसर होगा क्या? थैलॉयड बॉडी। तो रिक्सिया की प्लांट बॉडी कैसी हो गई? थैलॉयड हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्सिया क्या शो करता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? नहीं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। कौन सा न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, ये स्वयं न्यूट्रिशन को बनाता है और इसीलिए इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है और ये रिक्सिया जो है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबिटेट ऑफ रिक्सिया इज। जो रिक्सिया है उस रिक्सिया की हैबिटेट क्या है? ठीक है, हैबिटेट का मतलब इसका स्वभाव क्या है, आवास क्या है इसका। ठीक है, तो इक्वेटिक, तो सारी इसकी स्पीसीज इक्वेटिक नहीं होती, जीरिक भी नहीं होती, तो मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये कैसे होते हैं? मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल। मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल का मतलब जो नमी है, नमी जैसी भूमि पर ये उगते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या? मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल। इसकी कुछ जातियाँ एक्वेटिक भी होती हैं, जैसे रिक्सियोकार्पस नेंटेंस और रिएला है और आपका रिक्सिया फ्लूटेंस है। ठीक है, ये इसकी एक्वेटिक स्पीसीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोइड्स इन रिक्सिया आर। जो रिक्सिया है, रिक्सिया में राइजोइड्स होते हैं तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोइड्स फंक्शन इन। जो राइजोइड्स हैं वो फंक्शन करते हैं, कौन सा फंक्शन करते हैं? तो ये जैसे मान लिया हमने, ये क्या है? ये है इसका थैलस। ठीक है, और ये हो गया थैलस। इस थैलस लगा कहाँ से? ये थैलस, तो ये सबस्ट्रेटम से लगा है ये थैलस। ये सबस्ट्रेटम के नीचे, ठीक है, यानी इसी से इसके इधर की ये जो सरफेस है ये वेंट्रल है और ये जो सरफेस है ये डॉर्सल है। ठीक है, यानी इसका जो प्लांट बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रल है। ऐसा है, डॉर्सी वेंट्रल। इसकी जो वेंट्रल सरफेस है उसके सबसे नीचे सबस्ट्रेटम के नीचे से ऐसी संरचनाएं बनी रहती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं और ये होती हैं यूनिसेलुलर। कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर।
सेलुलर, ठीक है। ये होती हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और इनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। क्या कहते हैं इनको? राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? राइजोइड्स बोला जाता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो राइजोइड्स फंक्शन करते हैं, कौन सा फंक्शन करते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज, ठीक है। जल को अवशोषण करेंगे और उसको अपने पास इकट्ठा रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्सिया प्लांट बॉडी इज, जो रिक्सिया की प्लांट बॉडी है वो कैसी है? डिफरेंशिएटेड होती है क्या? लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएटेड है? नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। इसका मतलब आंसर सही होगा नॉन डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसका मतलब ये एक थैलॉयड बॉडी है। कैसी बॉडी है? थैलॉयड बॉडी है। और थैलॉयड बॉडी के साथ साथ इसमें कोई भी लीफ, रूट, स्टेम नहीं होते हैं, इसीलिए इसको नॉन डिफरेंशिएटेड बोला जाता है। क्या कहते हैं? नॉन डिफरेंशिएटेड कहते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल मिलते नहीं, उडी होते नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉर्सल सरफेस ऑफ रेक्सिया। रेक्सिया की जो डॉर्सल सरफेस है, उस डॉर्सल सरफेस पर क्या मिलते हैं? ईयर पोर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ईयर पोर्स। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, डॉर्सल सरफेस ऑफ रेक्सिया इज विद ईयर पोर, ठीक है। जैसे हमने बताया था, ये क्या है? ये रिक्सिया है। इस रिक्सिया का ये डॉर्सल सरफेस हो गया और ये वाला वेंट्रल सरफेस हो गया। तो जो डॉर्सल सरफेस पर कुछ ईयर पोर पाए जाएंगे। क्या मिलेंगे? ईयर पोर्स। ये ईयर पोर क्या करते हैं? जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोला जाता है एयर पोर, और इन्हीं के द्वारा जो CO2 है वो अंदर आती है, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेंट्रल सरफेस हैज, जो वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर क्या क्या मिलता है? तो वहाँ पर राइजोइड्स मिलेंगे और स्केल्स मिलेंगे। राइजोइड और स्केल दोनों मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर? वेंट्रल सरफेस पर। हमने बताया था ये सबस्ट्रेटम है, ये सबस्ट्रेटम से ये रिक्सिया है, रिक्सिया के इस वेंट्रल सरफेस पे, यानी ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ फैल रहा है, यानी प्रोस्ट्रेट इसका थैलस है। थैलस इसका कैसा है? प्रोस्ट्रेट है। और इस प्रोस्ट्रेट थैलस में नीचे की तरफ ये राइजोइड्स और इधर यही स्केल्स दिखाई देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो वेंट्रल सरफेस पर क्या क्या मिलता है? तो राइजोइड्स मिलते हैं और स्केल्स मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक रीजन इज, जो फोटोसिंथेटिक रीजन है रिक्सिया में, वो कहाँ होगा? वो डॉर्सल भाग में होगा, या वेंट्रल भाग में होगा, या मिडिल भाग में होगा, या रूट में होगा? तो ये कहीं नहीं होगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? डॉर्सल में, ठीक है। डॉर्सल का मतलब ऊपर की तरफ। तो ऊपर का जो पार्ट है वो सनलाइट के संपर्क में रहेगा और डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसके फलस्वरूप ये जितना फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें जितना फूड बनाएगा उस फूड को स्टोर भी करेगा, अर्थात इसके निचले वाले भाग में फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रीजन जो है वो डॉर्सल भाग है इसका, ठीक है। और अगर हम कहें कि फूड को स्टोर करने वाला भाग कौन सा है, स्टोरेज रीजन कौन सा है, तो वो बेसल भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एयर चैम्बर आर प्रेजेंट इन, जो एयर चैम्बर हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ? तो डॉर्सल रीजन में। एयर चैम्बर प्रेजेंट है कहाँ? डॉर्सल रीजन में। जहाँ पर अभी हमने देखा था कि एयर पोर मिलते थे, वहीं पर डॉर्सल रीजन पर मिलते थे, तो डॉर्सल रीजन में ही एयर चैम्बर मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे थे। अगला क्वेश्चन है, लोअर रीजन इज मेनली फॉर, जो लोअर रीजन है मेनली फॉर मतलब मुख्यतः किसके लिए होता है? तो ये स्टोरेज के लिए होता है। अभी हम बात कर रहे थे जब फोटोसिंथेटिक रीजन है, जैसे हमने माना कि ये सबस्ट्रेटम है, इस सबस्ट्रेटम पर ये रिक्सिया का ये थैलस है, ठीक है। इस रिक्सिया के थैलस में ये ऊपर का भाग हो गया और ये नीचे का, इसको बोलेंगे लोअर भाग, ठीक है। ये क्या है? ये लोअर है। और ये कौन सा फोटोसिंथेसिस करता है? क्योंकि ये सबसे ऊपर का भाग है, इसको हम एपिकल भाग बोलते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल पार्ट, ठीक है। तो लोअर रीजन स्टोरेज का काम करता है, जितना ये भोजन ऊपर वाला बनाएगा उतना नीचे की तरफ स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की संरचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, जो क्लोरोफिल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो अपर रीजन में। तो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक रीजन है वो सबसे ऊपर वाला भाग है, तो ऊपर वाले भाग में ही यानी अपर रीजन में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और भोजन को बना करके तैयार करते हैं, और नीचे वाले भाग में, लोअर भाग में, ये इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्सिया लैक्स। जो रिक्सिया है, लैक्स मतलब रिक्सिया के पास क्या नहीं होता। ठीक है, तो रिक्सिया के पास रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता और लीव्स नहीं होता। ठीक है, तो रूट स्टेम लीफ यानी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉयड होती है। और रिक्सिया जो है वो रोजेट हैबिट में रहता है। कैसे, रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट का मतलब ये है कि इधर से ये ऐसे, इधर से ये ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में ये ऐसे लगे रहेंगे। ठीक है, चारों तरफ से। ठीक है, ये इस टाइप से ये ऐसी संरचना रहेगी। ठीक है, इस टाइप से ये संरचना रहेगी, इसको बोलेंगे रोजेट हैबिट। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर पोर्स आर। जो ईयर पोर हैं वो सिंपल पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सिंपल पोर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन। जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन कहाँ, तो ये वेंट्रल सरफेस पर। स्केल्स कहाँ मिलते हैं, स्केल्स और राइजॉइड्स जो है वेंट्रल सरफेस पे मिलते हैं, और ये इसकी क्या है, नीचे वाली ये वेंट्रल सरफेस है, यहीं पर राइजॉइड्स और यहीं पर स्केल्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलस ब्रांचिंग। जो थैलस है उसकी ब्रांचिंग होती है कैसी, डाइकोटोमसली। कैसी, डाइकोटोमसली। ठीक है, ये ऐसे ये थैलस था, इस थैलस पे यहाँ पर ऊपर की तरफ ये क्या हो गया, दो ब्रांचेस बन गई। इसके एपिकल भाग में दो ब्रांचेस बन गई। ठीक है, एक इधर ब्रांच बनी, एक इधर ब्रांच बनी, ये इसका जो बीच का जो भाग कहलाया। ठीक है, यही क्या कहलाता है, डाइकोटोमसली ब्रांच कहलाता है। डाइकोटोमसली मजली ब्रांच कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपेक्स ऑफ थैलस इज। जो थैलस का जो अपेक्स है वो कैसा है, नॉच। कैसा है, नॉच। ठीक है, नॉच का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये ऐसी 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 ये ब्रांच। ठीक है, इस टाइप से ऐसे ये पूरा थैलस बन गया, और थैलस में ये जो ग्रूव दिख रही है, ये जो ग्रूव दिख रही है, इसी को हम कहते हैं खांच, और इसी को हम बोलते हैं नॉच। क्या कहते हैं, नॉच। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नॉच कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ इज बाई। ग्रोथ इज बाई, ग्रोथ होती है। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये एपिकल सेल के द्वारा होती है। जो भी प्लांट होगा, जो भी प्लांट बॉडी होगी, उसमें जो भी ग्रोथ होगी वो उसके एपिकल पार्ट पे दिखाई देगी। कहाँ, एपिकल पार्ट पे, क्योंकि उसका एपिकल पार्ट ही आगे की तरफ ग्रो करेगा, जिससे हम समझेंगे कि ये लंबाई में ग्रो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है किसके द्वारा, तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे कोई एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, एक कोई प्लांट बॉडी है, और इस प्लांट बॉडी का कोई एक पार्ट टूट करके गिर जाए। मान लिया इतना भाग यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे इतना भाग ये टूट करके गिर गया। ठीक है, यहाँ पर ये इतना भाग क्या हुआ, टूट करके बाहर आ गया। ठीक है, जब बाहर आ गया तो ये क्या करेगा, यही फेवरेबल कंडीशन में जा करके एक नया ब्रायोफाइट का रिक्सिया तैयार कर देगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स लीड टू। जो जो ओल्डर पार्ट होते हैं, ठीक है, डेथ होने के बाद, या जो ओल्डर पार्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो किसको लीड करते हैं, तो वो फ्रेगमेंटेशन को लीड करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अभी हमने बताया था कि ये कोई प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में कोई एक पार्ट है, हमने ले लिया कितना, ये वाला भाग जो है ये क्या हो गया, ये इधर की तरफ ऐसे ये बाहर आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बाहर आ गया, और जब ये बाहर आया तो इसने क्या किया,
तो इसने जो है एक ब्रायोफाइट तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? एक ब्रायोफाइट। ऐसे ऐसे कब तैयार करेगा ये तैयार करेगा जब ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। कौन सी कंडीशन? फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन में एक नया क्या तैयार करेगा? एक ब्रायोफाइट का रिक्सिया तैयार करेगा। ठीक है, तो जो ओल्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में वे लीड करते हैं किसको? एक नए ब्रायोफाइट को। और ये किसको लीड करता है? ये फ्रेगमेंटेशन को लीड करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? आसेक्सुअल। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऊगैमस। कैसा? ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भिन्न भिन्न दिखाई दे और उसमें एक मोटाइल हो एक नॉन मोटाइल हो, तो इसमें जो फीमेल होता है, कौन? जो फीमेल है वो क्या है? वो नॉन मोटाइल है। कैसा है वो नॉन मोटाइल है। ठीक है, वो क्या है? नॉन मोटाइल है। ठीक है, और अगर हम कहें मेल की बात करें तो मेल क्या है? मेल है मोटाइल। ठीक है, और इसी के आधार पर इसको क्या कहा गया है? ऊगैमस कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया इसको? ऊगैमस। अगला क्वेश्चन है मेल ऑर्गन इज। जो मेल ऑर्गन है वो क्या है? वो एंथ्रीडियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एंथ्रीडियम कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ फीमेल ऑर्गन इज। फीमेल ऑर्गन क्या है? आर्कीगोनियम है। क्या है? आर्कीगोनियम। अगर यहाँ पर हम कहें एंथ्रीडिया, क्या कहें? एंथेरिडिया। ठीक है, जो एंथ्रीडिया है वो बहुत सारी एंथ्रीडिया होंगी। ठीक है, और होंगी कैसी? हैप्लॉयड होंगी, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉयड है। ठीक है, और इसी में एंथ्रीडिया में ही बनेगा क्या? एंथोरोजॉइड बनेगा। क्या बनेगा? एंथोरोजॉइड बनेगा। ये कैसा होगा? ये फ्लैजिलेटेड होगा, यानी ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये गति करेगा। ठीक है, ये एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया बहुत सारी होंगी, और अगर एक कहेंगे तो एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम होंगी कैसी? हैप्लॉयड होंगी, और इन्हीं के अंदर होंगी एंड्रोसाइट सेल, और उन एंड्रोसाइट सेल में प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल में बनेगा क्या? एंथ्रोजॉइड बनेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कहलाता है आर्कीगोनियम। क्या कहलाता है? आर्कीगोनियम। यहाँ ब्रायोफाइटा में इसको आर्कीगोनियम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम पहुँचते थैलोफाइटा में, तो थैलोफाइटा में ये ओगोनियम कहलाता था। क्या कहलाता था? ओगोनियम बोला जाता था इसको। ठीक है, तो ये जो आर्कीगोनियम है, इस आर्कीगोनियम में एक तो वेंट्र भाग होगा। कौन सा भाग? वेंट्र भाग। वेंट्र भाग नीचे का होगा, नेक वाला भाग ऊपर का होगा। ये हमने माना ऐसे, ये क्या है? ये वेंट्र वाला भाग है और ये नेक वाला भाग है। यहाँ पर नेक कैनाल सेल मिलेंगी और यहाँ पर आपको एग बना हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? एग दिखेगा। ठीक है, दिखेगा नहीं मतलब जब इसको हम समझेंगे तो ये हमें यहाँ पर एग बनेगा। ठीक है, और जहाँ पर एग बन रहा है यही एग जो है एग के पास एक तो नॉन मोटाइल है, और ये जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में जो एंथ्रोजॉइड बना है ये मोटाइल है। ठीक है, और मोटाइल के साथ जब ये मोटाइल होगा तो ये कहाँ आएगा? नेक कैनाल सेल से होता हुआ और एग के पास आकर के फर्टिलाइज होगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? जाइगोट। अर्थात पहले आर्कीगोनियम भी कैसी थी? हैप्लॉयड थी, और एंथ्रीडियम भी हैप्लॉयड थी, और दोनों आपस में फ्यूज होकर के क्या बना दिए? बोलो 2n बना दिए, जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट बन गया तो अब ये डेवलपमेंट करेगा किसका? भ्रूण का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं जब जब वाटर की आवश्यकता हो रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के लिए, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं ज़ूडोगैमस। क्या कहते हैं? ज़ूडोगैमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रीडिया प्रोड्यूस। ठीक है, एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करती हैं एंथ्रोजॉइड। ठीक है, अभी समझाया आपको हमने। ठीक है, आर्कीगोनिया प्रोड्यूस, तो आर्कीगोनिया एग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स। तो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है क्या? वाटर। अभी तीनों क्वेश्चन समझा दिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा है रिक्सिया इज। रिक्सिया कैसा है? मोस्टली मोनोसियस दिखता है। कैसा दिखेगा? जिसमें जो अधिकांश इसकी जो स्पीसीज होंगी वो सब
मोनोसियस होंगी। ठीक है, चलिए मोनोसिस का मतलब होता है एक प्लांट बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएं तो उसको हम बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, डायोसिस का मतलब होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी पर बने और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी पर बने तब उसे बोलते हैं डायोसियस। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली स्पीसीज की कैसी होंगी, मोनोसियस होंगी, यानी एक ही प्लांट बॉडी पर आर्किगोनियोफोर बनेगा। क्या बनेगा, आर्किगोनियोफोर, और एक ही प्लांट बॉडी पर बनेगा एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर एंथ्रीडिया को डेवलप करेगा और आर्किगोनियोफोर आर्किगोनिया को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन आर्किगोनियम। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, वो आर्किगोनियम में होता है। जो मैं बताया था वेंट्र वाला भाग है, नेक वाला भाग है, और इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर एग है, और एग से ही संपर्क करेगा कौन, एंथ्रेजॉइड। ठीक है, तो एंथ्रेजॉइड कहाँ आएगा, इसी के अंदर आएगा, वेंटर के अंदर आएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आर्किगोनियम में होगा। ये पूरी संरचना क्या है, ये पूरी संरचना आर्किगोनियम है। क्या है, आर्किगोनियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज। जो रिक्सिया है उस रिक्सिया का स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट इसका डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द, ठीक है, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जो इसका स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ। स्पोरोफाइट के पास क्या क्या होता है, तो यहाँ पर केवल कैप्सूल होता है, क्योंकि यहाँ फुट और सीटा ये दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट क्या है, तो कैप्सूल जो है वो, कैप्सूल जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट कौन होता है, कैप्सूल होता है, इसमें रेक्सिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीटा इज अब्सेंट। रेक्सिया में सीटा क्या होता है, अब्सेंट होता है। फूट इज अब्सेंट और रिड्यूस्ड। कह लें जो रिड्यूस्ड होता है यानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, या बिल्कुल ख़त्म होगा, या तो फिर इसको कहेंगे अब्सेंट है ये। ठीक है, कौन, फूट। तो फूट और सीटा दोनों क्या होते हैं, दोनों अब्सेंट होते हैं, किसमें, रिक्सिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल, कैप्सूल कंटेंस। तो कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल के पास स्पोर होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर। और ये स्पोर बनते किसके द्वारा हैं, तो ये स्पोर जो है वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं। इन स्पोर्स में मियोसिस, पहले एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो में होगी मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस के थ्रू ये बन जाएंगे क्या, स्पोर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। तो एक तो नहीं बनेगा, एक ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और जब कैप्सूल वाल टूट जाएगी तो स्पोर्स बाहर आएंगे और फेवरेबल कंडीशन में एक नया ब्रायोफाइट का रिक्सिया तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेटर्स इन रिक्सिया आर। जो रिक्सिया है उस रिक्सिया के इलेटर्स पाए जाते हैं रिक्सिया में, नहीं मिलते, अब्सेंट होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं या रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट इज एम्बेडेड इन। तो स्पोरोफाइट कहाँ एम्बेडेड रहता है, तो गैमेटोफाइटिक टिश्यू में। कहाँ, गैमेटोफाइट, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफाइट है, और जो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है उस गैमेटोफाइट बॉडी पर ही बनेगा क्या, बनेगा आर्किगोनियम। क्या बनेगा, आर्किगोनियम। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही स्पोरोफाइट जो है धंसा रहता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है न्यूट्रिशन ऑफ स्पोरोफाइट इज। जो स्पोरोफाइट का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का न्यूट्रिशन किस पर डिपेंड है, तो गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल ओपन बाई। जो कैप्सूल है वो ओपन होता है, तो कहाँ ओपन होता है, डिके ऑफ थैलस। ठीक है, कहाँ, डिके ऑफ थैलस। जब थैलस क्या हो जाता है, डिके मतलब सड़ जाता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्पोर्स, नंबर ऑफ स्पोर्स की बात करें अगर रिक्सिया में तो मैनी होते हैं, ठीक, एक नहीं एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज इज, तो डोमिनेंट फेज क्या है रिक्सिया की, तो गैमेटोफाइट है। लाइफ साइकिल शो करती है, लाइफ साइकिल क्या शो करती है, तो लाइफ साइकिल शो करती है हैप्लॉयड डोमिनेंट, ऐसी फेज हैप्लॉयड डोमिनेंट। भाई यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, यहाँ पर गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट, क्या है डोमिनेंट, और इसी को हम बोलते हैं हैप्लॉयड, क्या है, ये हो गया हैप्लॉयड जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म, जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है टू फॉर्म, फॉर्म मतलब किस रूप में, तो वो गैमेटोफाइट में, ठीक है। अभी हमने बताया क्या कि जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉयड हो जाते हैं मियोसिस के द्वारा, और वो जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट तैयार करते हैं, एक नया रिक्सिया का प्लांट थैलस तैयार करते हैं, ठीक है। और वो होता कैसा है, वो होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रिक्सिया लैक्स, रिक्सिया के पास क्या नहीं होता, तो रिक्सिया के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, क्या नहीं होता, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ठीक है, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल तो होता है, वाटर भी होता है, सेल्स भी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो वो है सॉयल फॉर्मेशन, क्या है वो, सॉयल फॉर्मेशन, यानी रिक्सिया जो है वो इकोनॉमिकली कह लीजिए अगर इसका कोई महत्व है तो क्या है वो सॉयल, इकोलॉजिकल रोल ऑफ रिक्सिया, तो रिक्सिया का जो इकोलॉजिकल रोल है वो क्या है, पायोनियर प्लांट की तरह ये काम करता है, कैसे, पायोनियर प्लांट की तरह काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्सिया हेल्प इन, जो रिक्सिया है वो क्या करता है, हेल्प करता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नहीं, सॉयल बाइंडिंग, किस में काम करता है रिक्सिया, तो सॉयल बाइंडिंग में काम करता है। बहुत सारी भाई देख लीजिए रिक्सिया जो है जब आपस में सब लगी होंगी एक पास में, तो अगर बरसात होगी तो सॉयल को कटने नहीं देंगी, सॉयल को ये बाइंड रखेंगी, ठीक है, क्या करेंगी, सॉयल को, सॉयल के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ये राइजोइट्स को धंसाए रखेंगे जिससे सॉयल बाइंड रहेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, वो लीवर बर्ड कहलाता है, कैसे, क्या क्या कहलाता है, लीवर वर्ड कहलाता है, ठीक है। रिक्सिया का ग्रुप लीवर वर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो इंक्लूड है किसके अंतर्गत, हिपेटिकॉप्सिडा, ठीक है, इसको नाम दिया गया हिपेटिकॉप्सिडा, ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में हिपेटिकॉप्सिडा इंक्लूड है, ना कि एंजियोस्पर्मी और ना ही टेरिडोफाइटा और ना ही एल्गी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ लीवर बर्ड, लीवर बर्ड के एग्जाम्पल क्या हैं, तो लीवर बर्ड का एग्जाम्पल है रिक्सिया, ठीक है, क्या है, रिक्सिया है, ठीक है। चलिए फिनेरिया तो यहाँ पर मास होगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है एग्जाम्पल ऑफ लीवर बर्ड वो क्या है, वो रिक्सिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, बस यहीं तक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले